नमस्ते दोस्तों, आज मैं पार्ट 4 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अंचा और लान के सुहागरात दिखाया जाता है। अंचा लान को किस करने जाता है। लान को समझ नहीं आती वो क्या करे। तभी वो अचानक डरने की नाटक करते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ मत आओ। चीखते हुए वो पीछे जाने लगती है। अंचा शॉक्ड होकर पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो, और उसे शांत करने लगा। तभी लान जानबूझ के उसके प्राइवेट पार्ट में लात मार देती है। बेचारा अंचा कहाँ सोच रहे थे सुहाग रात मनाएंगे, लान ने तो उसका हवा ही निकाल दिया। लान टेढ़ी मुस्कान के साथ अंचा को देखती है, पर तुरंत ही अपना एक्सप्रेशन चेंज कर बोलती है, अंचा मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये वो लोग फिर से रोने के नाटक करने लगी। अंचा उसे पूछता है, लान तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। लान रोते हुए बोलती है, मेरे साथ एक बार किसी ने ज़बरदस्ती किया था, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे मुझे सब कुछ याद आ चुकी है। अंचा मन ही मन सोचता है, मैं उसके पास गया इसीलिए शायद उसे सब कुछ याद आ गया। फिर लान को बोलता है, शायद तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लान बोलती है, क्या मेरी ऐसी हालत तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। अंचा उसकी सर सहलाते हुए बोलता है, जब तक तुम मेरे साथ हो ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर लान को गले लगाने जाते हैं। तभी लान उसे फिर से धक्का देके दूर हटाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अंशा सोचता है शायद उसे कुछ याद आ गया होगा। फिर वो लान को बोला, ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। सुबह लान नौकरानी से मिलती है और उसे पता चलती है उसकी बहन भी अंशा के खिलाफ कुछ तैयारी कर रही है, क्योंकि सेकेंड मास्टर के मरने के बाद मुँह फैमिली के सब कुछ यंग मास्टर के है। यंग मास्टर को छोड़ने के बाद उसे एलिमनी में अच्छा खासा पैसा मिलने वाले है, जिस पैसे को लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा खासा ज़िंदगी बिता सकती है। ये सुन लान बोलती है, उस तक एक खबर भेज दो कि नौकरानी जीसा प्रेग्नेंट है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है। यांची कुछ गिफ्ट और दवाई लेकर उस नौकरानी के पास जाती है। मुबारकबाद देते हुए वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। वो नौकरानी उससे बहुत ही ज़्यादा घमंड से बात करती है। यांची बोलती है, तुम पहले भी मेरे साथ हाथ मिलाकर काम किए हो, हम दोनों के ही दुश्मन एक ही है, साधु मत बनो। तभी वो नौकरानी बोली, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं मुँह फैमिली को पहला ज्ञानसन दे रही हूँ। तभी यांची बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता है ये बच्चा कैसे आया। वो नौकरानी चौंक जाती है और बोलती है, तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम्हें क्या चाहिए। यांची बोलती है, मुझे तुम्हारी कोख चाहिए। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। नौकरानी बेड पे पड़े तड़प रही थी और अंशा वहीं उसके पास बिस्तर में बैठा था। बगल में उसकी माँ खड़े थे। लान की सास उस नौकरानी से पूछती है, क्या तुमने कुछ गलत खा लिया था। नौकरानी बोलती है, मैं तो बस कुछ टॉनिक लिया था। तभी वहाँ पे लान और उसकी बहन यांची आती है। यांची लान से पूछती, क्या तुमने कोई गलत टॉनिक भेजा था। लान कुछ नहीं बोलती है। तभी जिसा उसके नाम लेती है, ये देखो बोलती है, क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो नौकरानी बेहोश हो जाती है। अंशा को बेड पे बहुत सारा खून दिखता है। लान आगे आकर उसकी नार्व चेक कर बोलती है, बच्चा जा चुकी है। ये सुन वहाँ खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। उसकी सास तो उसे वही मारना चालू कर देती है, शैतान लड़की, मेरे ग्रैंडसन को मार डाला, वापस करो उसे। यांची चीख चीख कर बोलती रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। फिर अपनी सास को अपने आप से धक्का देकर दूर कर देती है। उसकी सास वही गिरकर बेहोश हो जाती है। अंशा अपनी माँ के पास बैठ उन्हें देखने लगता है। फिर यांची से बोलता है, तुम इतना बुरा कैसे हो सकते हो, अब से तुम मेरे बीवी नहीं हो, कोई है यहाँ, इसे लेकर जाओ और कमरे में बंद कर दो। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। यांची को एक रूम पे बंद कर दिया जाता है। वो चीखती रहती है, मुझे कोई यहाँ से निकालो, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे एक नौकरानी आती है। यांची उस नौकरानी को बोलती है, मेरे पापा को ये खबर दे दो, इन लोगों ने मुझे बंद करके रखे है। वो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लान जीसा से बोलती है, उठ जाओ और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जीसा मुस्कुराते हुए उठ जाती है और बोलती है, क्या आप अभी खुश हो। बेचारी यांची, उसे लगा था मैं उसकी हेल्प करूंगी। लान बोलती है, अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो क्या तुम मेरी हेल्प करते। तभी जीसा बोलती है, आप मेरे मदद किए थे तो मैंने भी आपकी मदद कर दिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे शक हुआ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपको ये शक क्यों नहीं हुआ मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ।
लान बोलती है, मुझे एक पल के लिए तो शक हुआ था, पर भूलो मत मैं एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। तुमने जो फेक प्रेगनेंसी वाले पिल्स लिए थे उसके वजह से तुम्हारे सिम्टम तो प्रेग्नेंट वुमेन जैसा था, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है जिस वजह से तुम्हारे नाखून ग्रीन हो गया है। तुम बस अपने हेल्थ पर ध्यान दो और हाँ, दूसरे को चोट पहुँचाना छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। नौकरानी जीसा ने आंचा को बोल यांची को स्टोर रूम से निकलकर अपने काम के लिए रख लेती है। जैसे कि हमें पता है यांची कितनी घमंडी है, वो जीसा के बाद चुपचाप कैसे मान लेती, वो जीसा से बहस कर लेती है। जीसा भी गुस्से में उसे घुटने पे बैठने की सजा दे देती है। यांची बैठी थी, तभी वहाँ पे उसके पापा आते हैं। तुरंत वो अपने पापा के पैर पकड़ रोने लगती है, पापा मुझे बचा लो। तभी उसकी सास बोलती है, तुमने गलती किए हो इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तुरंत उसके पापा बोलता है, मैं सब कुछ सुना हूँ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, इसलिए शायद आप लोग उसे इस परिवार से निकालना चाहते हो। तभी वहाँ पे लान आती है और बोलती है, अंकल मू फैमिली ने आपको कभी नहीं बोला आपकी रेपुटेशन बचाएंगे, आपके बेटी ने जो भी किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लान के अंकल बोलता है, तुम्हें बीच में बात करने की परमिशन किसने दिया। तभी यांची खड़ा हो जाती है और लान को दिखाते हुए बोलती है, पापा इसी ने मेरे खिलाफ साजिश किया है। तभी वहाँ पे जीसा आती है और बोलती है, ये तुम्हारा आइडिया था मेरे बच्चे को यूज कर यंग मैडम को फंसाने की, पर मैंने मना कर दिया। ये सुन यांची गुस्से में बोलती है, झूठ, तुमने तो हेल्प करने की वादा किया था ना। वो खुद ही अपने मुँह से सच बोल देती है। ये सुन उसके पापा सबके सामने उसे थप्पड़ मार बोलते हैं, घुटने पे बैठो और माफ़ी मांगो सबसे। ये देख लान के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तभी अंचा के माँ बोली, आप अपनी बेटी को अपने साथ घर क्यों नहीं लेके जाते ताकि आप उसे कुछ सिखा सके। यांची के पापा बोला, मैडम मू, अगर इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है तो पूरे दुनिया में हमारे लोग हंसा ही होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। तभी अंचा आगे आकर मौके की फ़ायदा उठाकर बोलता है, पापा मैं अभी अभी मू फैमिली का कारोबार अपने हाथों में लिया, मुझे मेडिकल के फील्ड में भी आना है, मुझे आपके हेल्प चाहिए होगा। यांची के पापा मान जाते हैं। अंचा पूछता है, यांची का क्या करे। उसके पापा बोलते हैं, तुम अपने हिसाब से देख लो, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। लान अपने अंकल से मू रेसिडेंट के बाहर मिलती है। अंकल क्या अंशा से आपकी बात ख़त्म हो गया। उसके अंकल उसे थप्पड़ मारने जाते हैं, पर लान वहाँ से हट जाती है। तभी अंकल बोला, तुम अपने बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लान बोलती है, क्या बोला आपने, क्या वो आप नहीं थे जिसने खुद फैमिली से अलग हो गए थे और बोले थे हमारे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। उसके अंकल बोला, कुछ भी हो जाए फिर भी हम फैमिली है। लान बोलती है, फैमिली, कौन सा फैमिली, दूसरे के सामने अपने फैमिली को नीचा दिखाते हैं। ये सुन उसके अंकल आंखें नीचे कर लेते हैं। तभी उसके अंकल बोलते हैं, ठीक है जो भी हुआ है भूल जाओ, आगे से तुम दोनों एक दूसरे की ख्याल रखना। लान बोलती है, जब तक वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगी तब तक मैं भी एक अच्छी बहन की तरह उसके ख्याल रखूंगी। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, इन्होंने मेरे पापा के साथ भी यही किया है, मेरे पापा के लगभग सारे बिजनेस ले चुके हैं, ये लोग आपके साथ भी वही कर रहे हैं। उसके अंकल हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे पापा की तरह इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ वो लोग मेरे बिजनेस कैसे लेता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।